वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब आज का जो टॉपिक्स है वो इतना इम्पोर्टेंट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर इस टॉपिक को आप समझते हो, एक तो आप बोर्ड में 5 मार्क्स से क्वेश्चन करोगे और कंपटीशन में बैठोगे, तो इसको बिना जाने हुए आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल का विद्यार्थी हो, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दो या फिर आप नीट एग्ज़ाम दो, जेई एग्ज़ाम दो या फिर आईटी जेईई देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो केमिस्ट्री का, कोई भी, चाहे पीजीटी टीचर का देते हो आप, तो अगर वहाँ पे प्रश्न बनता है तो इस टॉपिक को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर किसी भी एग्ज़ाम में टच होता है तो अगर ये नहीं जानोगे आप आज के टॉपिक्स, तो आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इतना इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ो, फिर आप जैसे हायर लेवल पे पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक्स एक बार आप सोचो क्या होता होगा, वैसा क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आपको मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, वो है लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोर्ड वाले तो ध्यान दें, यहाँ से 1-2 प्रश्न आएगा और 10-5 डिफिनीशन बनते हैं यहाँ से, जो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। लिगेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप दूसरा एग्जाम देते हो ना कंपटीशन के, उसमें भी आएगा, क्योंकि इसके बिना जाने हुए आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो मैं शुरू करता हूँ लिगेंड। पहले देखो, लिगेंड के बारे में बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले देखो, लिगेंड होने के लिए किसी भी, चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसको आप लिगेंड कब बोलोगे, उसके पास क्या ऐसा कंडीशन होना चाहिए, क्या खास चीज़ें होनी चाहिए, पहले इस प्रश्न को समझो। आप किसी को भी आप लिगेंड नहीं बोल सकते हो, इसमें कुछ कंडीशन होती है और उसी के बाद आप क्या बोलते हो उसे, लिगेंड। तो वो कंडीशन क्या है उसको समझो। देखो, लिगेंड जिसको भी आप बोलोगे उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे आप इस प्रकार से लिखते हो। दूसरा, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो और क्या हो, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। बातें समझो, लिगेंड आप तभी बोल पाओगे जब उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज। अब प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्या सभी लिगेंड में आपको लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा? तो यहाँ पे आप आके कंफ्यूज कर जाओगे। कार्बोनिल में आप कंफ्यूज कर जाओगे, CO। ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी, मुझे पता है। जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ोगे वहाँ पे आप मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और खूब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। इसमें भी देखो क्या है, लिगेंड है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दोनों में से कोई होगा वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। फिर कई सिस्टम ऐसे भी हैं जिसपे दोनों कंडीशन रहता है, तो वो भी लिगेंड है। तो ये सब बातें मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि ऐसा कौन कौन सा सिस्टम है जिसमें दोनों है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या खास प्रकार का नाम होता है इस प्रकार के लिगेंड के, वो सारे डिस्कशन हम लोग आगे करते जाएंगे। अभी तो आप इतना एक लाइन याद रखो मेरा, लिगेंड होने के लिए एक शर्त होती है सर, या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। क्या हो स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज। अगर ये है तभी वो क्या है, लिगेंड। कई ऐसे लिगेंड है जो आपको दिखेगा नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, लोन पेयर है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिगेंड है। ये सब धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगी जैसे आप जाते हो। तो सबसे पहले लिगेंड के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि देयर मस्ट बी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम्स। उसके पास ये होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तभी आप उसको क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जो आप मेटल पढ़ते हो, यहाँ पे जो भी आप मेटल लेते हो, धातु लेते हो, उसके पास क्या होना चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सके। उसके पास क्या होना चाहिए, इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास क्या होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सके। इसके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो क्या करे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना ले। तो सबसे बेहतरीन बात यह है, देखो ये लिगेंड है और लिगेंड और मेटल दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यह दोनों मिलेंगे और बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यह दोनों मिलके बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे लिगेंड बोल रहा है कि भाई देख, मुझे देख एक बार, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो या निगेटिव के रूप में हो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेगा मेरे साथ बॉन्डिंग होने के लिए तुम्हारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, तभी हो सकता है। और वो कंडीशन क्या है कि मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल, खाली कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर मेटल के पास d ऑर्बिटल है तब भी चलेगा, मेटल के पास s ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल बनाते हैं तब भी चलेगा, और मेटल के पास अगर p ऑर्बिटल है जिसको आप सिंगल डंबल से बनाते हो तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। उसके पास बस क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का घर होना चाहिए, ये घर। और आपको अगर मैं बोलूं, बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये पूछ लिया जाता है कि ऑर्बिटल का डिफिनीशन बताओ क्या होता है, ऑर्बिटल का डिफिनीशन बताओ क्या होता है, तो आधे से आधे जनता इसी में फंस जाता है कि डिफिनीशन क्या बोलेंगे। भाई यहीं से पता चल रहा है, देखो लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, किसको देगा? मेटल को। और मेटल के पास क्या होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे? तो उसके पास होना चाहिए खाली ऑर्बिटल्स। क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल्स। तो मैं इस प्रकार से ऐसे बोल सकता हूं, क्या ऑर्बिटल सर बोल रहे हो ना आप? ऑर्बिटल का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो, क्या ऑर्बिटल जो है सर, जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन का घर है, इलेक्ट्रॉन का घर है। बहुत ही शानदार डिफिनेशन होता है हायर लेवल पे। ऐसे बोला जाता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स खाली हो बस, और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे दे, तो यह बन जाता है मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स। तो ये उसकी बेसिक कंडीशन है जो आपको याद रखना होगा। मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास ये होना चाहिए। अब हम लोग आगे खींचते हैं इसको। देखो, जब मेटल और लिगेंड के बीच में बंधन बन जाएगा तब आपको क्या सोचना होगा? क्या जो ये लिगेंड होगा सर, यहाँ पे यह कितने प्रकार के होगा? ये प्रश्न बोर्ड वाले खूब पूछता है, बहुत पूछता है कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो आपको क्या यहीं से धीरे धीरे चीजें समझता है। पहली बात देखो, आप देख के ही बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ आपके सामने, NH3, आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा NH3 पे एक लोन पेयर होता है। तो देखो ये निगेटिव चार्ज है या सिर्फ लोन पेयर है, इस चीज को समझो। यह लोन पेयर है, इसके पास ये निगेटिव चार्ज नहीं है, तो यह क्या है? एक उदासीन है, न्यूट्रल है। यह क्या है? न्यूट्रल है। क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब एक लोन पेयर है, तो ये एक लिगेंड की तरह कार्य कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है, तो यह एज ए लिगेंड वर्क कर सकता है, एज ए लिगेंड काम कर सकता है। नेक्स्ट मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। देखो H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको नाम मैं बताऊंगा लिगेंड्स में इसका नाम क्या होता है वो बाद की बातें होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं आपसे पूछता हूं क्या इसके पास लोन पेयर है? तो आप बोलो क्या होगा? सोचो, क्या इसके पास है? दिख रहा है लोन पेयर है, इसका मतलब ये भी एज ए लिगेंड वर्क कर सकता है, यह भी एज ए लिगेंड काम कर सकता है, और यह भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो सर यह भी जो लिगेंड है, वाटर भी जो है सर, वह भी क्या है? न्यूट्रल है। वह भी क्या है? न्यूट्रल है। फिर मैं दूसरा प्रश्न आप बोलता हूँ कार्बोनिल, क्या आपको इसमें कोई आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या NO में आपको दिख रहा है कोई? अब मैं आपको क्यों नहीं ये बता रहा हूं, क्योंकि इसका जब आपको अलग से मेटल कार्बोनिल का मैं जब बॉन्डिंग समझाऊंगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा इसमें किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है। यह भी कैसे होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। जैसे ये इसको हुआ वाटर का, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगा एक अलग से टॉपिक्स ऑर्गेनोमेटालिक्स यहीं से शुरू हो जाता है, मेटल कार्बोनिल। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो आपको कम से कम 3 महीने 4 महीने तक लेके जा सकता है। मेटल कार्बोनिल्स, मेटल नाइट्रोसिल, बहुत ही शानदार टॉपिक्स। लेकिन यहाँ तो आप इतना समझो और इससे आपका जेई तक का प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। ये सब जो है सब देखो एक ही कैटेगरी का है, यह सब के सब क्या है? न्यूट्रल्स हैं। सब के सब क्या है? न्यूट्रल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट समझो आप, अगर यहां पे मैं Cl माइनस लिखता हूं, F माइनस लिखता हूं, Br माइनस लिखता हूं, और सारे आयोडीन माइनस लिख दो, आयोडाइड जिसको बोलते हो, आयोडाइड आयन, तो आप देखो क्या इसके पास लिगेंड वाली कंडीशन है? देखो आराम से देखो यार, इसको देखो तुम,
क्या Cl है? दिखा, हमें तो दिख रहा है। अब इस पे कैसा आवेश कैसा है ये बोलो, आवेश कैसा है? माइनस है। सर इसका मतलब ये भी लिगेंड की तरह कार्य कर सकता है, कर सकता है, बताओ। तो कर सकता है सर, ये भी लिगेंड है, यह भी है, यह भी, यह भी है। बहुत अच्छा। अब कुछ और लिगेंड की बात करते हैं। देखो ये अपने पास सल्फाइड आयन है, सल्फेट आयन है। क्या यह लिगेंड की तरह कार्य करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस पे -2 चार्ज है। माइनस है सर, माइनस है तो लिगेंड की तरह काम करेगा। ये सल्फाइड आयन हो गया SO3-2, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास भी निगेटिव है। तो कुल मिला के मैं लिस्ट तो बहुत बड़ा लिख सकता हूं, लेकिन आप एक चीज समझो, आपको बस एक ही लाइन याद रखना है, अगर लिगेंड होगा तभी होगा लिगेंड जब उसके पास क्या हो, या तो न्यूट्रल हो और न्यूट्रल में उसके पास लोन पेयर हो, या फिर निगेटिव चार्ज हो। क्या हो? निगेटिव चार्ज। अब मैं अपने आपको बताता हूं, देखो CO3-2 लिखता हूं, कार्बोनेट आयन, ऑब्वियसली इसमें निगेटिव चार्ज है। फिर मैं एक और लिखता हूं, देखो C2O4-2, जिसको आप लोग ऑक्जिलेट आयन बोलते हो। क्या यह है? ऑब्वियसली है, इसमें भी माइनस है। मतलब आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझो, अगर है माइनस चार्ज है वो तो दिख रहा है लिगेंड है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, मैं आपको एक नया लिगेंड्स के बारे में बताता हूं, निगेटिव में ही और क्या क्या संभव है। कार्बोनेट ले लिया, देखो फ्लोराइड ले लिया, सल्फेट ले लिया, ये ले लिया, ऑक्जिलेट ले लिया, और कोई आप सोचो, देखो आपके अनुसार क्या हो सकता है। मुझे ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है? निगेटिव लिगेंड है। अब मैं एक यहाँ पे लेता हूँ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, NH2-। देखो NH3 से एक हाइड्रोजन को हटाओ आप, NH3 से, NH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसे हटाओगे तो ये NH2 निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बातें को समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे हटाओगे? यहाँ से H+ हटाओगे तो यह जो होगा, यह जैसे H+ निकालोगे आप इससे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास रह जाएगा, तो ये हो जाएगा NH2 निगेटिव। तो इसको बोलते हैं एमाइड आयन, AMIDE, एमाइड आयन। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी याद करोगे ना आपको, तो आगे भी ऑनर्स केमिस्ट्री में मजा आएगा। NH2- एमाइड आयन। अब देखो एक और हाइड्रोजन आप जैसे हटाते हो, NH, ये हो गया -2। अब इसको बोलते हैं इमीड आयन, AMIDE, इमीड आयन। अब फिर एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन आप हटा सकते हो। जैसे मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये बन जाएगा N3-, और ये बन जाएगा नाइट्राइड आयन, NITRIDE, नाइट्राइड आयन। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग को आसानी से लिखने में हो जाए। छोटा सा लिख रहा हूं इस पे, थोड़ा बोर्ड को मैनेज करके, ताकि एक ही बार में लिगेंड कंप्लीट कर सकूं। तो ये हो जाएगा नाइट्राइड आयन। तो इस प्रकार से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें नाम में फंसते हैं, सब कोई नाम में ही फंसते हैं। तो ये सब ध्यान रखो आप। इसका नाम सल्फेट होता है, यह होता है सल्फाइट, जिसको लिखना है लिखते जाओ। ये होता है कार्बोनेट, ये होता है ऑक्जिलेट, ये होता है आयोडाइड आयन, ये होता है ब्रोमाइड, ये होता है फ्लोराइड, और ये होता है क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप भी याद करो, एक बार खोज लिया करो जो जहाँ है। जैसे अगर PH3 का होता है तो फॉस्फाइड हो जाएगा, S-2 का होगा तो सल्फाइड हो जाएगा। तो ये सब एक ही पैटर्न होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अगर मैं मान लो यहाँ पे चलो P-3 लिखता हूँ तो क्या होगा? फॉस्फाइड हो जाएगा, वो एक ही बात है। S-2 लिखता हूँ तो सल्फाइड हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ होता है जो आपको आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ अगर आपको पता होगा ना तब आप आगे पढ़ पाओगे और आराम से समझ पाओगे। क्योंकि हमें एक क्लास में कवर करना है, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, और आपको नोट्स में तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत जगह आपको कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओगे, चाहे NCERT उठाओ, सब कुछ मिल जाएगा। फिर मैं इसके आगे आता हूँ और आपको बताता हूँ NO+, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। NO2+, ये उन लिगेंड्स में से आते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। NO+ भी होता है क्या? प्लस वाला भी लिगेंड हो सकता है क्या? ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है। क्या प्लस वाला हो सकता है क्या सर? प्लस वाला हो सकता है क्या सर? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि प्लस वाला भी होता है। NO+ के लिए तो बहुत ही अच्छे से मैं कॉम्प्लेक्स देखा हूँ आयरन के साथ में, यहाँ पे मेंशन होता है कि जो यहाँ पे NO है ये
प्लस में कार्य कर रहा है, NO प्लस के रूप में एग्जिस्ट है। मैं बहुत ही अच्छा मैं देखा हूँ बहुत सारे बुक में, जैसे मैं आपको बताऊँ किस बुक में मैं देखा हूँ, अजय कुमार का आता है बुक ऑर्गेनोमेटेलिक्स का, उसमें लिखा हुआ है ये प्लस में भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। NO2 प्लस में होता है। और एक और मैं बोलता हूँ, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है जो हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं इसको, क्योंकि हाइड्रोजन होता है NH2 और इसमें प्लस आ जाता है तो हाइड्रोजीनियम आयन होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसोनियम ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नाइट्रोसोनियम, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। चूँकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ तो ये कंफर्ट हो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। नाम आप लोग खुद ही लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, तो ये भी लिख देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके पीछे चलता हूँ और आपको कुछ नया सा बात बताने की कोशिश करता हूँ इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। देखो, एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट जो अभी डेवलप होगा आप लोग में, क्या लिगेंड और आयन सेम होते हैं क्या? क्या लिगेंड और आयन सेम होते हैं क्या? ये भी आयन है और ये लिगेंड की तरह भी कार्य कर रहा है, क्या सेम होते हैं क्या? प्रश्न क्या है, समझो इस चीज को। क्या लिगेंड एंड आयन आर सेम? ये बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट है, भयंकर कॉन्सेप्ट है यार, इसको समझो। क्या दोनों सेम होते हैं क्या? तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्या ये दोनों अलग होते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैंने बहुत करीब से देखा, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स को देखा, उसके बाद मुझे पता चल गया ये दोनों अलग होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। और ये अलग किस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं वो समझो। पहली बात तो ये कि यह दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। आयन है, यह लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। कब? जब, बात को समझो, रुको एक बार। यह आयन है, यह लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है तब जब सर लिगेंड होगा और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के ऑर्बिटल में और कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, तभी आप उससे क्या बोलोगे? लिगेंड। मतलब आयन है सर, न्यूट्रल है सर, चाहे पॉजिटिव है सर, यह लिगेंड तभी कहा जाएगा जब यह अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल में देगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देने के बाद यह कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा, तभी आप इससे क्या बोलोगे? लिगेंड। और अगर सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तब वो क्या है? आयन है। जैसे देखो, मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स CO का NH3 होल 6, और यहां पे लेता हूं मैं Cl3। अब मैं पूछता हूं यहां पे क्या ये दोनों लिगेंड है? तो देखो यहां पे जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल में, ये NH3 देगा, तो इसका मतलब ये दे रहा है, तो यह क्या है? लिगेंड है। और यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो यह क्या है? आयन है। यहां पे क्या है? लिगेंड है। और ये चूंकि बाहर है तो यह क्या है? आयन है। यह बातें आपको समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा आप पहचान लोगे कि यह लिगेंड है, और अगर बाहर हुआ तो वो लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो देखो, बहुत ही गजब। जैसे एक बात समझो आप लोग, एक बात समझो, जो आदमी जो होता है, जो आदमी जो होता है उसका नाम भी उसी प्रकार का होता है। NH3 अगर लिगेंड है तो उसका नाम कैसा होगा? लिगेंड वाला। कैसा होगा? लिगेंड वाला। Cl अगर एक आयन है तो नाम कैसा होगा? आयन वाला। और आयन में उसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड आयन बोलते हैं, आयोडाइड आयन बोलते हैं, फ्लोराइड आयन बोलते हैं, ब्रोमाइड आयन बोलते हैं। लेकिन अगर Cl- एज ए लिगेंड है, क्या है? एज ए लिगेंड। बात को समझो यार, बहुत अगर क्या हो? एज ए लिगेंड हो, एज ए क्या हो? लिगेंड हो। Cl अगर एज ए लिगेंड हो, मतलब वो किसके अंदर होगा?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तब उसका नाम क्या होगा ये समझो। अगर ये एज ए लिगेंड काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। थोड़ा सा ध्यान दें, CHLO क्लोरो। और अगर यही Cl- एज ए आयन काम कर रहा है, आपको पहचानने तो बता दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो वो लिगेंड, बाहर तो वो आयन। अगर वो क्या है? एज ए आयन है। क्या है? एज ए आयन। तो इसको बोलते हैं क्लोराइड। ये मैं कोई नया बात थोड़ी बता रहा हूं भाई, जो वो जैसा है वो ऐसा नाम होता है, जो आदमी जैसा होता है उसको ऐसा नाम रख देते हैं। आपका नाम जो भी होगा मान लो, तो आपका जो नाम है वो नाम है, नाम है वो नाम है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई? आयन है तो आयन का नाम है, लिगेंड है तो लिगेंड का नाम है। वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि लिगेंड है, आयन है। फिर ये चीजें जब आपको समझ में आ जाएगा तब मैं कुछ लिगेंड के नाम लिखने का तरीका बताता हूं। देखो, अगर निगेटिवली लिगेंड है, लिगेंड जो है अगर निगेटिव चार्ज में है, निगेटिव ऋणात्मक लिगेंड है, तो उसका जो नाम का कॉन्सेप्ट होता है वो देखो, एक लाइन में लिख लेना आप लोग। जैसे यहाँ पे है देखो, फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब जितने भी जिसके नाम के अंत में आइड है ना, IDE, इसको क्या करते हो ना, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड का जो आइड है, क्लोराइड का जो आइड है उसको हटा देते हैं। तो अगर वो आयन रहता है तो उसका नाम होता है क्लोराइड, लेकिन जब वो जिस दिन लिगेंड हो जाता है तो इसके नाम के अंत में जैसे आइड है ना, उसको हटाओगे और उसके साथ में O लगाओगे, तो इसका नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। इसी प्रकार से यहाँ पूछता हूं मैं, ब्रोमाइड है तो आइड हटाओगे क्या हो जाएगा? ब्रोमो। सल्फाइड है तो आइड हटाओगे सल्फो। फॉस्फाइड है तो उसको फॉस्फाइड को आइड हटा के लिखोगे। तो जैसे आयोडाइड है तो आयोडो। और फिर देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट अलग से दिखेगा आपको। जैसे इसमें देखो, एमाइड है तो एमिडो, O लगा दोगे, यहाँ पे एमिडो हो जाएगा, यहाँ पे इमिडो हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्राइडो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंत में आप क्या करोगे, इसमें ध्यान रखना है आपको, ऐसे आइड हटाओगे तो एमओ हो जाएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा? एमिडो। क्या हो जाएगा? एमिडो। इसमें क्या होगा? इमिडो। यहाँ पे भी हो जाएगा ये फॉस्फिडो, सल्फाइडो। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप हटा दोगे सल्फो हो जाएगा, नहीं, तो सल्फाइडो, फॉस्फाइडो। क्लोराइड है तो इसका आइड हटाएंगे। देखो कई जगह आपको ना इस प्रकार लिखा हुआ है क्लोराइडो, क्लोराइडो भी सही है, लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि मैं जो बुक देखा हूं, बहुत सारे बुक में देखा हूं, 2-3 अच्छे बुक में देखा हूं, उसमें क्या किया है ना, जो आइड है उसको हटा के O किया है। तो आप वो कर दो, आपको दिख जाएगा क्लोराइड है तो क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है? ये क्लोरो। ब्रोमाइड है तो ब्रोमो लिखो आप, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए यहाँ पे जैसे एमिडो में आप एमओ नहीं लिख सकते हैं, एमिडो, इसमें इमिडो, इसमें क्या लिखते हो? नाइट्राइडो। इस प्रकार से लिखते हो, तो ये रखना एक याद। दूसरा चीज देखो, जिस निगेटिव लिगेंड्स के अंत में होता है एट, जैसे इसमें सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट और ऑक्जिलेट, तो जो जिसके अंत में होता है ना एट, जैसे मैं एक लिख देता हूं कार्बोनेट, तो इसके जो एट होता है ना, इसके अंत से ई हटाओ और ओ लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। तो जैसे इसमें होता है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, ऑक्जिलेटो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। फिर देखो निगेटिव में ही ये सब टेंशन आएगा आपको, तो ये कुछ नहीं है, दो ही चीज तो है, एक फॉस्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसमें आइडो वाला कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्लोराइड को आप आइड हटाओगे तो क्लोरो कर दोगे, यहाँ पे फ्लोराइड को हटाओगे तो फ्लोरो कर दोगे। और इसमें सल्फेट 8 होता है तो 8 को हटा के ओ करते हैं, मतलब यहाँ से ई हटा के, जैसे ये कार्बोनेट था तो ये ई हटा दिया, 8 वाला ई, तो ये हो गया कार्बोनेटो। इसका नाम तो होता है, देखो आपको फिर से समझा रहा हूं, नाम तो होता है जब लिगेंड होता है तो कार्बोनेट, जब आयन होता है तो क्या होता है? कार्बोनेट। लेकिन जिस दिन वो लिगेंड बनता है तो अंत में ई हटा के क्या लगाते हैं? ओ। ये सब छोटी छोटी चीजें, जिस दिन आप लिगेंड और आयन को पहचान लोगे, नाम खुद ही लिख लोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये जो इनका जो नाम है वो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, इसमें हम कोई भी स्पेशल सफिक्स यूज नहीं करते हैं। कुछ भी नाइट्रोसोनियम है तो है, ये नाइट्रोनियम है, ये हाइड्राजीनियम है, यह क्या है? हाइड्राजीनियम। एकदम कंप्लीट नोट बना लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही सटीक नोट है, क्योंकि मैं आपके जो मॉडल पेपर है या CBSE क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा कंप्राइज करके लिखा हूं, इससे बाहर नहीं आता। ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। जैसे आपके पास इसमें है, ये देखो इसमें एक बार अच्छे से,
तो इसमें जो एक ये है ना न्यूट्रल लिगेंड्स NH3, इसको आपको याद रखना होगा। इसका नाम जो है देखो मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होता है AMMINE, ये याद करो आप। AMM है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल एम। कई बार आप एमीन लिख देते हो AMINE करके, नहीं नहीं, AMM है। क्या है? AMM, डबल एम याद रखना। और H2O को बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो ही आपको बार बार आएगा, एमीन और एक्वा, तो उसको एमीन बोलो। क्या बोलो? एमीन, क्या दिक्कत है? उसके बाद ये लिगेंड का सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और इससे देखो एक प्रकार का आपका प्रश्न बन जाएगा कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो आप बोल सकते हो 3 टाइप्स से होते हैं, एक तो न्यूट्रल्स हो गया, निगेटिवली हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेंटिसिटी, इसी में से लिगेंड का डेंटिसिटी। लिगेंड का डेंटिसिटी का मतलब देखो, डेंटिसिटी मैं तो अपने भाषा में समझाऊं, दांत। क्या? दांत, कितने जगह से कितना दांत, कितना डेंटल जिसको बोलते हैं ना, डेंटिसिटी वहीं से आता है। अब जैसे मैं पूछता हूं NH3, देखो इधर, अब मैं पूछता हूं इसकी डेंटिसिटी क्या है इस लिगेंड की, तो बहुत आसान है यार। देखो ना आप, NH3 में यह जो है यहां से दांत, यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका एक ही दांत एक जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन देख रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। जितने जगह से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितने जगह से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही उसकी क्या होती है? डेंटिसिटी। अब मैं इसमें Cl में पूछता हूं, बोलो, तो इसकी भी सर डेंटिसिटी एक ही होगी, क्योंकि एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसमें मैं पूछता हूं, देखो ऑक्जिलेट में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो C+O। अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, तो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस यहां से और यहां से, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 2। बात समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही है आपको? एक बार मैं और आपको देखो एक और एग्जांपल बताता हूं। NO2-, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइट। ये आप गलती करोगे बार बार, देखो इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइट। ध्यान दो अच्छे से भाई, ये गलती करोगे मुझे पता है। यहां से देखो NO3-, इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। खूब गलती होता है बच्चे से, NO2 दिखे तब भी -1, NO3 दिखे तब भी -1, लेकिन नाम अलग है, बस ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट, ये याद रखना होगा। जब ये एज ए आयन है तो इसका नाम ये है, जिस दिन ये लिगेंड की तरह नाम हो, इनका लिगेंड की तरह व्यवहार करते हो, तो NO2 बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाता हूँ, NO2 को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे ना, इसको देखता हूँ ना, मुझे लिंकेज आइसोमर याद आता है, लेकिन मैं अभी उतने नहीं आपको बता रहा, लिंकेज आइसोमर का कॉन्सेप्ट अलग आएगा। तो NO2 को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, वो ख्याल क्या है? देखो कि NO2 में 2 दाता परमाणु होते हैं, मतलब कि 2 जगह से वो दे सकता है। एक उसमें देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन पे आवेश है, तो वो एक जगह से वो इसका जो डोनर एटम होगा, इसमें 2 डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझो। इसमें कितना है? 2। और एक बार अगर ये देता है नाइट्रोजन से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन से, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रीटो N। क्या हो जाता है? नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। देखो ये नाइट्राइट आयन है, और आपको बताया था अंतिम से क्या हटाते हो आप? ई हटाओगे, ओ लगाओगे यहां से, तो नाइट्राइटो N। अगर वो डोनर क्या है? N। और अगर डोनर उसका O है, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। तो इस प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप हो रहा है। देखो डेंटिसिटी मतलब जितने जगह से दे रहा है वही उसकी डेंटिसिटी हो गई, जितने जगह से वो दे रहा है वही क्या हो गई? उसकी डेंटिसिटी। इसमें हो गया ये बाइडेंटेट और ये हो गया मोनोडेंटेट, क्योंकि ये एक ही जगह से दे रहा है तो मोनोडेंटेट, ये 2 जगह से दे रहा है तो बाइडेंटेट। अब इसमें मैं पूछता हूं, तो यह जो खास प्रकार के लिगेंड है, इसके पास पावर है 2 जगह से देने का। अच्छे से देखो, इसके पास पावर है 2 जगह से, नाइट्रोजन से भी और
ऑक्सीजन से भी, नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो अगर वो नाइट्रोजन से दे रहा है तो इसको नाइट्रेटो N बोलते हैं, और ऑक्सीजन से दे रहा है तो नाइट्रेटो O बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, इस प्रकार के लिगेंड जिसका पास पावर हो, जिसके पास क्षमता हो दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, दो जगह से, इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। इसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट। एक मिनट।